बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले आपको यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई का डाटा चेक करवा देते हैं। तो लास्ट डे अगर हम बात करें, जैसे आज देखा जाए, दोनों को मैं मैच करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सुबह मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही नीचे आया, 25,000 की सपोर्ट ली और उसके बाद ऊपर गया, लेकिन 25,150 का रेजिस्टेंस जो था इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया। यही सेम कंडीशन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश था, लेकिन यहाँ पर भी हम देखें तो 51,500 के रेजिस्टेंस पर ये सस्टेन नहीं करा और नीचे आकर 51,500 पर ऊपर की साइड यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी बुलिश यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई के डाटे से आज हम शुरुआत करेंगे और फिर चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें काम कर रही हैं। तो सबसे पहले देखें, एफआईआई ने कैश सेगमेंट में 4,926 यानी कि लगभग माइनस के 5,000 करोड़ इतनी सेलिंग की है। ठीक है, अब डीआईआई की कैश सेगमेंट में बात करें तो 3,878 करोड़ यानी कि माइनस के प्लस के 4,000 करोड़ की ये बाइंग करके गए हैं। यहाँ पर नेट में अगर हम देखते हैं कैश सेगमेंट के अंदर, तो माइनस के 1,000 करोड़ की हमें सेलिंग नज़र आती है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियर को अभी तक हावी, बियर जो है मार्केट में हावी है, और ये मार्केट को कहीं ना कहीं अगर नीचे नहीं ले जा सकते हैं तो ऊपर भी नहीं जाने देंगे जब तक कि बुलिश यहाँ पर हैवी ना हो। अब चलिए कल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ हमें कहीं ओपनिंग मिली, उसके बाद 51,000 की सपोर्ट, और इसके बाद लगातार मार्केट जो है ऊपर की साइड ही चलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जब मार्केट रहता है तो यहाँ पर हमें यहाँ बायर मिलते हैं देखने को, यहाँ हमें बायर मिले देखने को, और यहाँ 51,000 के ऊपर भी हमें बायर मिले। हालांकि यहाँ पर जो सेलर होंगे, उनका 51,000 का ये एसएल था, ये जो है यहाँ पर कट हो चुका है, तो यहाँ पर सेलर तो नहीं है। दैट मीन्स अभी हमें, अगर हम इस मार्केट की बात करें तो हमें जो सेलर नज़र आ रहे हैं वो सेलर हमें नज़र आएंगे यहाँ पर 51,000 के ऊपर। यहाँ अगर किसी ने सेल किया है तो यहाँ सेल किया है तो, और ये भी तब सेल करेंगे जब ये 51,000 के नीचे आएगा। तो अभी तक इसने 51,000 को तो नहीं किया है ब्रेक। अब यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो मार्केट इन बायर को टारगेट करने आ सकता है। तो मार्केट अगर इस बायर को टारगेट करेगा, 51,200 को भी मार्केट जो है टारगेट करने आ सकता है। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट 51,000 के नीचे आकर सस्टेन करके चलता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस जैसे ही कट होंगे तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। 51,200 और 51,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट हो सकती है। तो ये पहली सपोर्ट है, ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम देख रहे हैं मार्केट में तो बियर जो हैं वो हैवी हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बुल हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुल कहीं ना कहीं कम खरीदारी कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर सेलर का पलड़ा हमें भारी नज़र आ रहा है और वो मार्केट को नीचे लेकर आ सकते हैं। यही सेम कंडीशन हमें निफ्टी में भी देखने को मिलती है। निफ्टी में थोड़ा सा राउंड नंबर का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। निफ्टी हमें 25,200 के ऊपर अगर दिखाई देता तब हम यहाँ पर कुछ ऐसा कंसिडर करके चल सकते थे, लेकिन निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में 25,000 के से मार्केट जो है ऊपर निकला ही नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले नीचे आया, ऊपर गया, और उसके बाद इसने 21,140 का रेजिस्टेंस लिया ये, इसके बाद मार्केट नीचे आया और ये ज़्यादा ही नीचे आ गया। बैंक निफ्टी कहीं यहाँ से ऊपर जाकर उसने 20 मतलब लास्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और ऊपर जाकर सस्टेन किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नीचे आया और यहीं ये रह गया। तो यहाँ पर सेलर ने पोजीशन बनाई हुई थी। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक्सपायरी होने की वजह से हमें ज़्यादा कोई मूवमेंट चार्ट में देखने को नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने ये चार्ट जो है यहाँ पर नहीं गया। तो हम इन दोनों चार्ट को यहीं पर कंसीडर कर सकते हैं
और यहीं पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट राइट अगर कोई करके गया होगा तो मार्केट ऊपर गया और फिर वो धीरे धीरे प्रीमियम जीरो हो गया। तो ये पोजीशन अपने आप ही कट चुकी हैं। कल जो यहाँ पर चार्ट बनेगा वो नया चार्ट बनेगा, तो इसमें यहाँ पर एसएल रहेंगे ऐसा हम नहीं कंसिडर कर सकते, केवल लेवल के बेसिस पर ट्रेडिंग होगी। तो 25,200 पर यहाँ पर देखिए 25,200 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें ये नज़र आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अगर मार्केट करेगा तो यहाँ से हम उसको ऊपर की साइड चलने की कोशिश करेंगे। और स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस हमें नज़र आ रहे हैं। तो सेलर यहाँ पर बैठे हैं, बायर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बायर हैं, और ये इस तरीके से जैसे मार्केट नीचे जाएगा बायर तो निकलते चले जाते हैं, सेलर जो हैं बने रहते हैं। तो जो सेलर 25,200 का रेजिस्टेंस लेकर बैठे हैं उनको हो सकता है कल मार्केट निकाले और फिर नीचे आए। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर पुट साइड की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो प्राइस एक्शन रहेगा उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी को देखते हुए ऊपर चलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एज सच कुछ भी स्टॉप लॉस जैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। रीज़न एक्सपायरी इसकी आज हो चुकी है। तो अगर हम डाटा की बात करें, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सभी पॉजिटिव सेगमेंट में है। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, रसल भी पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ठीक ठाक हैं। 25,000 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। निफ्टी से हमें क्लियर हो रहा है कि हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। वैसे मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को अभी उसने क्लियर नहीं किया है, तो इन बायर को थोड़ा बहुत डराने के लिए नीचे आ सकता है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।